हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के निवेश के लिए सही शेयर चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ध्यान देकर आप भारतीय कंपनियों में सही निवेश कर सकते हैं। 1. अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य को समझना होगा। ये जानना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या संपत्ति निर्माण। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार की कंपनियों में निवेश करना चाहिए। 2. कंडक्ट फंडामेंटल एनालिसिस। किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट लेवल्स और कैश फ्लो पर ध्यान दें। ये बिंदु बताते हैं कि कंपनी कितनी सुदृढ़ है और भविष्य में कितनी स्थिर रह सकती है। उदाहरण, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थिर रेवेन्यू ग्रोथ और विविध व्यापार लाइन इसे लंबे समय के निवेश के लिए आदर्श बनाते हैं। 3. अवैल्यूएट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। आपको ऐसे उद्योगों में निवेश करना चाहिए जो भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना रखते हैं। भारत में टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण, इन्फोसिस जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उनके दीर्घकालिक विकास की संभावना मजबूत है। 4. एनालाइज स्टॉक वैल्यूएशन। शेयर की कीमत का विश्लेषण करते समय प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो और प्राइस टू बुक पीबी रेशियो का उपयोग करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप किसी शेयर को सही मूल्य पर खरीद रहे हैं या नहीं। उदाहरण, आईटीसी का पी/ए रेशियो इसके साथियों के मुकाबले कम रहा है, जिससे यह एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टमेंट विकल्प बनता है। 5. लुक फॉर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। लंबे समय के निवेशकों को डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां नियमित आय प्रदान करती हैं और इनका वित्तीय ढांचा मजबूत होता है। उदाहरण, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज ऑटो नियमित रूप से अच्छे लाभांश प्रदान करती हैं। 6. एसेट मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। अनुभवी और सफल प्रबंधन वाली कंपनियां अधिक स्थिर और विकासशील होती हैं। उदाहरण, टाटा ग्रुप की कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स और टाटा स्टील अपने नैतिक और स्थिर नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। 7. कंसिडर इकोनॉमिक मोट। इकोनॉमिक मोट का मतलब है कि कंपनी की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हो। ऐसी कंपनियां अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए लंबे समय में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उदाहरण, एशियन पेंट्स का मजबूत इकोनॉमिक मोट और ब्रांड इसकी बाजार में विशेष स्थिति को दिखाता है। 8. चेक मार्केट सेंटिमेंट। किसी कंपनी के शेयर का अल्पकालिक प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट मजबूत हो सकता है। इसलिए बाजार की धारणा पर नजर रखना जरूरी है। उदाहरण, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसकी दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत हैं। 9. डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है ताकि जोखिम कम हो सके। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने से किसी एक क्षेत्र में गिरावट आने पर भी आपकी सुरक्षा बनी रहती है। उदाहरण, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईटी में इन्फोसिस, एफएमसीजी में नेस्ले इंडिया और फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा जैसे शेयरों में निवेश करके आप एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 10. टॉप टिप्स फॉर फाइंडिंग द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पेशेंस इज की। लंबे समय का निवेश धैर्य मांगता है। बार बार खरीदने और बेचने से बचें। मॉनिटर कंपनी परफॉर्मेंस, त्रैमासिक रिपोर्ट्स और कंपनी के बारे में ताज़ा जानकारी रखें। रीइन्वेस्ट डिविडेंड्स। लाभांश को फिर से निवेश करने से आपका कुल रिटर्न बढ़ सकता है। स्टे इन्फॉर्म्ड। बाजार की प्रवृत्तियों और वैश्विक घटनाओं पर नजर रखें जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष, सही शेयरों का चयन करने के लिए आपको वित्तीय विश्लेषण, उद्योग की समझ और बाजार की धारणा पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में लंबे समय के निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। याद रखें, लंबे समय का निवेश धैर्य और समय के साथ स्थिरता पर आधारित होता है। दोस्तों, यदि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद साथियों।